इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और सम को देखते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -1, 2, 5, 0 एंड 2, 1 आर कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं अगर वो एक ही लाइन में लाई करें, है ना। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन में लाई करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। मान लेते हैं कि A जो है उसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, B का कोऑर्डिनेट है 5 और 0 और C का कोऑर्डिनेट है 2, 1। अब हम देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, इसका कंसेप्ट देखिए। अगर हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी ए एंड सी निकालनी पड़ती है ना। मतलब हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये डिस्टेंस निकालने के बाद हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। किसी भी दो सेगमेंट का सम जो है वो तीसरे सेगमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी जो है वो इक्वल टू ए सी होना चाहिए, या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, या फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी होना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन ऐसी होती है तो वो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, है ना। अब देखिए हमारा पॉइंट ए जो है वो ए क्या था हमारा पॉइंट -1, 2 और बी जो हमारा पॉइंट है वो क्या है 5, 0, राइट। तो इसको हमने x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए बी देखिए कैसे आ जाएगी, रूट ऑफ x2 - x1 मतलब आएगा क्या, 5 - -1। तो 5 -1 क्या हो जाएगा, 5 + 1, है ना। और प्लस y2 - y1 मतलब ये आएगा 0 - 2 द होल स्क्वायर। तो 5 + 1 कितना मिलेगा मुझे, 6, और 0 - 2 मतलब मिलेगा -2 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ये किसके इक्वल आया, रूट ऑफ 40। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना हमारा आ रहा है, रूट 40। क्लियर। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो बी और सी की अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लीजिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है 5, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 2, 1। तो इसको हम यहाँ पे x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस तो देखिए क्या आएगा, x2 - x1 मतलब 2 - 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 1 - 0 द होल स्क्वायर। क्लियर। तो 2 - 5 द होल स्क्वायर कितना आएगा, -3 स्क्वायर, और 1 - 0 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर होगा 9 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये कितना आया, √10। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी हमारा कितना आ रहा है, √10। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, है ना। तो जब हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी निकालेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और सी, अगर हम ए के कोऑर्डिनेट देखें तो ये है -1 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट है 2 और 1, है ना। ये देखिए ए के कोऑर्डिनेट -1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2, 1। तो यहाँ पे इसको हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x2 - x1 मतलब 1 - -1। तो 1 - -1 क्या हो जाएगा, +1, है ना। तो ये 2 + 1 हो जाएगा द होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आएगा हमारा कितना, 3 का स्क्वायर आएगा हमारा 9 और 1 -1 का स्क्वायर आएगा 1। तो ये कितना आएगा, √10। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी हमारा कितना आता है, √10। क्लियर। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे
डिस्टेंस बिटवीन ए बी को और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रूट 40 जो है, हम रूट 40 को कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। अब 4 का रूट या 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 10 भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 10। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना आ रहा है, 2 रूट 10, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी कितना आ रहा है, रूट 10, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना आ रहा है, रूट 10। अब आप ये खुद ही देखिए कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी को ऐड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी से, तो ये कितना आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना है, रूट 10, और डिस्टेंस बिटवीन ए सी रूट 10, तो ये रूट 10 प्लस रूट 10 किसके इक्वल आया, 2 रूट 10 के इक्वल आया, है ना। तो जो कि किसके इक्वल है, ये 2 रूट 10 जो हमारा आ रहा था, 2 रूट 10, ये किसके इक्वल था, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के इक्वल। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी के इक्वल आ रहा है, राइट। मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस प्लस ए और सी के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस के इक्वल। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये जो हमारा पॉइंट है ये किस टाइप से बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से, यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, राइट। हमारा सी जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये इधर बीच में, और ये आ रहा है हमारा बी। अब आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी के बीच की डिस्टेंस और ए सी के बीच की डिस्टेंस, मतलब बी सी को अगर आप ए सी से ऐड करें तो हमें पूरा ए बी मिल रहा है, राइट। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है हमारी ये प्रूफ करने पे कि बी सी और ए सी के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल मिल रही है, ए बी के बीच की डिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर ऐसा होता कि डिस्टेंस जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होते, तो कभी ऐसी कंडीशन ना आ पाती कि किसी भी दो सेगमेंट की सम की डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BC और AC के बीच की डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ रही है, AB के बीच की डिस्टेंस के। तो यहाँ पे ये हमारा सम प्रूफ होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C, तो A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -1, 2, C के कोऑर्डिनेट 2, 1 और B के कोऑर्डिनेट 5, 0। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने प्रूफ किया है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले सम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।